बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेक्निकल ख्वाजा यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नादरा की पाक आइडेंटिटी ऐप के थ्रू अब आप नादरा की जितनी भी सर्विसेज हैं वो घर बैठे अपने मोबाइल से ले सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपने बच्चों का बेफार्म बनवाना है तो इसके लिए भी आपको नादरा के दफ्तर में जाके लंबी लाइनें लगने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे नादरा की पाक आइडेंटिटी ऐप से बेफार्म बनवा सकते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, आपने नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन को अपने पास कर लेना है ओपन। अगर अभी तक आपने नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया, अभी तक आप रजिस्टर नहीं हुए, तो किस तरीके से आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, इस हवाले से डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो की मदद से आप अपने पास घर बैठे अपना नादरा का पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का होम पेज आ जाएगा। बेफार्म बनवाने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी फैमिली वाले सेक्शन के अंदर CRC यानी चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको उर्दू में बेफार्म कहा जाता है। इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की ऑप्शन आ जाएंगी। दो ऑप्शन आपको मिलेंगी, माई सेल्फ यानी मैं खुद जो है वो एप्लीकेंट बनना चाह रहा हूं, मैंने किसी का जो है बेफार्म यानी अपने बच्चों का बेफार्म बनवाना है। दूसरी ऑप्शन है माई ब्लड रिलेटिव्स यानी कि इसमें वालदैन या बहन भाई या शोहर या बीवी बच्चे वगैरह आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो अब आपने अपने शनाख्ती कार्ड पे इस एप्लीकेशन के ऊपर आप रजिस्टर हुए हैं, तो आपने इसको माई सेल्फ कर लेना है और नेक्स्ट के बटन पे कर देना है क्लिक। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ रहा होगा। शनाख्ती कार्ड नंबर उस पर्सन का आ रहा होगा जिसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन जो है वो रजिस्टर्ड है, यानी हमने माई सेल्फ किया तो ज़ाहिर है वो उसकी शनाख्ती कार्ड आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शन मिल जाती है कि आपने नॉर्मल बनवाना है या एग्जेक्टिव बनवाना है। अगर आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो इसकी 50 रुपये फीस है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप एग्जेक्टिव बनवाते हैं तो इसकी 500 रुपये की फीस होती है। तो नॉर्मल बेफार्म जो है वो आपको 1 वीक टू 10 डेज के अंदर मिल जाता है, जबकि एग्जेक्टिव जो है वो आपको 2 से 3 बिजनेस डेज के अंदर मिल जाता है। तो मैं नॉर्मल के लिए अप्लाई करता हूं, स्टार्ट एप्लीकेशन पे करता हूं क्लिक। जैसे दोस्तों आप स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे माइनर लिस्ट यानी बच्चों की फहरिस्त आपके पास आ जाएगी। अब इस सेगमेंट को समझने की जरूरत है। यहाँ पे नीचे आपके तमाम उन बच्चों की डिटेल आ जाएगी जिनका आपने बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो म्यूनिसिपल कमेटी से या यूनियन काउंसिल से बनवाया हुआ है, तो उनकी यहाँ पे लिस्ट आपको शो हो जाएगी तमाम बच्चों की। अगर इनमें से कोई बच्चा आपका मिसिंग है जिसको आप बेफार्म में ऐड करना चाहते हैं, उसका आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, अगर कोई मिसिंग है तो यहाँ से आप ऐड न्यू चाइल्ड के बटन पे जाके यहाँ पे ऊपर आप बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर दे देंगे और नीचे आप जो है सर्टिफिकेट टाइप दे देंगे कि आपका जो है वो मैनुअल सर्टिफिकेट बना हुआ है या कंप्यूटराइज बेस बना हुआ है। अगर आपका कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप CBRC कर लेंगे। अगर आपका मैनुअल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप मैनुअल करके यहाँ पे अपने बच्चे को ऐड भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐड करने की जरूरत आपको उस वक्त पड़ेगी अगर इस लिस्ट के अंदर आपका कोई बच्चा मिसिंग है। तो मेरे सारे बच्चे इसके अंदर ऐड हैं, तो मैंने इन्हीं बच्चों को जो है वो बेफार्म पे ऐड करवाना है। अब आपने क्या करना है, अब आपको नजर आ रहा है पहला बच्चा, उसके सामने देखें CRMS के नीचे जो 3 डॉट नजर आ रहे हैं आपको, ये डॉट के ऊपर आपका चेक होना चाहिए, ग्रीन चेक होना चाहिए। अब ग्रीन चेक नहीं है तो इसको ग्रीन चेक पे कैसे आपने आना है, तो नीचे आपको मिलती है ऑप्शन टैप टू एडिट, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। तो जैसे दोस्तों आप किसी भी बच्चे के ऊपर एडिट के बटन पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरह की डिटेल आ जाएगी जिसमें बच्चे का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, उसके बाद उसकी सर्टिफिकेट की नवीयत आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे जेंट्स मेल फीमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपने करना क्या है, जो चीज़ें आपको खाली मिलेगी वो आपने कंप्लीट कर देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे तहसील जो है, बर्थ तहसील जो है वो एम्प्टी मिल रही है, तो इसको मैं कर लूँगा फिल। बर्थ तहसील मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे कर देता हूँ क्लिक। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट के बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेरेंट्स की डिटेल मिल जाएगी, यानी वालदैन की तफसीलात मिल जाएगी, वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम, उसका सारी डिटेल आ जाएगी, नीचे उसकी वालदा की डिटेल आ जाएगी। तो आपने एक बार ये वेरीफाई कर लेनी है। वेरीफाई करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी माजूरी की तफसील। तो अगर आपका बच्चा माजूर है, कोई डिसेबिलिटी है, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अगर आपका बच्चा ठीक है तो आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है।
याद रहे कि बच्चे की उम्र 3 साल से लेकर 10 साल तक की है तो यहाँ पे बच्चे की तस्वीर मांगी जाएगी। अगर बच्चे की उम्र 30 साल से कम है तो वहाँ पे बच्चे की तस्वीर नहीं मांगी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर बच्चे की उम्र 10 साल से 17 साल तक की है, यानी 18 साल से कम है और 10 साल से ज़्यादा है, तो उस बच्चे की तस्वीर के साथ साथ फिंगरप्रिंट्स भी मांगे जाएंगे। तो यहाँ पे आपने बच्चे की तस्वीर जो है वो ऐड करनी है। किस तरीके से ऐड करनी है, यहाँ पे आपने कैप्चर पे कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगी, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा। तो आपने जिस कैमरे से भी पिक्चर बनानी हो बच्चे की तो उस कैमरे को आप कर लेंगे सिलेक्ट। तो फॉर एग्जांपल मैंने बैक कैमरे से पिक्चर बनानी है तो मैं बैक कैमरे को सिलेक्ट कर लेता हूं और सामने आपने बच्चे को ठहराना है और बच्चे को फेस इस सर्कल के दरमियान में रखना है। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये ग्रीन टिक बनेंगे, ये ग्रीन टिक। जैसे ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद बच्चे की पिक्चर जो है वो वेरीफाई होगी। पिक्चर बनने के बाद आपने इसकी अगर कोई सेटिंग वगैरह करनी है, कट वट करना है तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों आप चाहें तो रिकैप्चर कर सकते हैं, आप चाहें तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो मैं नेक्स्ट के बटन पे कर देता हूं क्लिक। उसके बाद यहाँ से आपसे टर्म्स एंड कंडीशन मांगी जाएंगी तो आपने एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद दोस्तों आपने येस के बटन पे क्लिक कर देना है। जी तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि बच्चे की जो डिटेल थी वो एंटर करने के बाद और पिक्चर लेने के बाद यहाँ पे आप ग्रीन चेक देख सकते हैं। इसी तरीके से आपने बाकी बच्चों के भी ग्रीन चेक ऐड कर लेने हैं। तो दोस्तों मेरे तीनों बच्चों के सामने ग्रीन टिक आप देख सकते हैं ये ऐड हो चुका है। तीनों को मैंने वेरीफाई करवा ली है। तीसरे नंबर पर जो मेरी बच्ची है बेटी, उसकी उम्र 3 साल से कम थी तो उसकी जो है वो पिक्चर की ऑप्शन नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम आई है, हो सकता है वो आपको भी आए, तो आपने कोशिश करनी है, हो जाएगा। मुझे प्रॉब्लम ये हो सकता है वो नेटवर्क का इशू हो सकता है मेरे मोबाइल का इशू हो। टैप टू एडिट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये फ़ौरन ओपन नहीं हुआ, मुझे बार बार क्लिक करना पड़ा, उसके बाद जाके डिटेल ओपन हुई। तीनों बच्चों में मुझे ये मसला आया। हो सकता है आपको ये मसला है तो आप देख लीजिएगा। तो जैसे ही आपके बच्चों के सामने ग्रीन टिक आ जाए तो उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे अटेस्टेशन की ऑप्शन मिलेगी आपको। यहाँ पे दोस्तों अगर आप वालिद हैं और आप अपने अकाउंट से बच्चों का बेफाम बना रहे हैं तो यहाँ पे वालदा की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। अगर आप वालदा हैं और अपने बच्चों का बेफाम बना रही हैं तो फिर यहाँ पे उनके वालिद की बायोमेट्रिक की ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पे आपने बायोमेट्रिक वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देना है। और सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपने नादरा पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के ऊपर अपना अकाउंट बनाया था और बायोमेट्रिक की थी, सेम उसी तरीके से आपने इन चारों में से कोई एक सी ऑप्शन के ऊपर बायोमेट्रिक वेरीफाई कर लेनी है। यानी आपने लेफ्ट हैंड से वेरीफाई करना है या राइट हैंड से वेरीफाई करना है या लेफ्ट थंब से वेरीफाई करना है या राइट थंब से वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं बायोमेट्रिक करके फिर नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाता हूँ। तो वालिद या वालदा के फिंगर स्कैन करने के बाद आपके सामने इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी, सक्सेस स्कैन कंप्लीट। तो आपने नेक्स्ट के बटन पर कर देना है क्लिक। तो जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा फिंगरप्रिंट्स हैव बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो आपने नेक्स्ट के बटन पे कर देना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों आपके सामने रिव्यू इन्फॉर्मेशन की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके अपनी सारी डिटेल को रिव्यू भी कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद दोस्तों आपने जितने भी ये चेक्स आ रहे हैं इन सबको आपने चेक कर लेना है, यानी कि आपने इनको वेरीफाई कर लेना है। ठीक हो गया, ये सारे आपने चेक कर लेने हैं। चेक करने के बाद दोस्तों आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, सबमिटेड। यहाँ पे कुछ तहरीर आपको मिल जाएगी, आपने पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया तो एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन आया और गायब हो गया। उसके बाद मैं होम पेज पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपनी दरखास्तों पे क्लिक करता हूँ, कंप्लीटेड एप्लीकेशंस जो मैंने सबमिट की हुई हैं। तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन जो है CRC की मुझे मिल जाती है। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं पे नाउ का आपको बटन मिल जाता होता है। यहाँ पे आपने फीस पे करनी होती है। अब मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पेमेंट प्रोसेस बता रहा है कि जी आपने पेमेंट करनी है। आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, आप विया रास्ट ID से भी कर सकते हैं पेमेंट। उसके अलावा दोस्तों आपने जैज़, कैश, ईजी पैसा या ई सहूलत से भी पेमेंट कर सकते हैं। जहाँ से भी आप पेमेंट करना चाहें आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। पेमेंट प्रोसेस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल सकती है। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं एप्लीकेशन को तो आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ऑप्शन मिल सकती है, जिसमें आपको कहा जाए कि जी आप बच्चों के जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो अपलोड करें। ठीक हो गया, तो मुझे वो ऑप्शन नहीं मिली। हो सकता है आपको वो ऑप्शन मिले तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेमेंट आपने किस तरीके से करनी है। मैंने पेमेंट जो है वो जैज़, कैश, ईजी पैसा से करनी है। तो मैं जैज़, कैश, ईजी पैसा वाली ऑप्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको एक बिल नंबर मिल रहा है।
इसको आपने कॉपी कर लेना है। ठीक हो गया, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब बिल नंबर के ऊपर भी पेमेंट कर सकते हैं, आप ट्रैकिंग आईडी के ऊपर भी पेमेंट कर सकती हैं। याद रखिएगा, मैं बैक करता हूं। ये ऊपर आपको ट्रैकिंग आईडी मिल रही है 8800 वाली, ठीक है। आप इसके ऊपर भी पेमेंट कर सकते हैं, इस बिल नंबर के ऊपर भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं भी चलता हूं इजी पैसा की ऐप में। तो मैं इजी पैसा ऐप में मौजूद हूं। आप इसकी पेमेंट जैज़ कैश से भी कर सकती हैं, प्रोसेस दोनों का सेम है, इजी पैसा से पेमेंट का या जैज़ कैश से पेमेंट का। लेकिन जैज़ कैश की चूंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आजकल जो है वो अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं इजी पैसा तक आपको दिखा भी सकूँ कि पेमेंट किस तरीके से आपने करनी है। तो बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप सी ऑल पे क्लिक कर देंगे और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, बिल पेमेंट में आएंगे, यहाँ पे आपको नादरा फ़ी की ऑप्शन मिलेगी। अगर यहाँ से आपने पेमेंट करनी है, नादरा फ़ी पे क्लिक करेंगे, एनआईसी फ़ी पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपने ट्रैकिंग आईडी देनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आपने ट्रैकिंग आईडी के ऊपर पेमेंट करनी है तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग आईडी डालनी पड़ेगी और यहाँ से आपकी पेमेंट हो जाएगी। अगर आप जो है बिल आईडी के ऊपर पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वन बिल इनवाइस वाउचर के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आप बिल नंबर एंटर करेंगे जो मैंने कॉपी किया था और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी डिटेल आपको मिल जाएगी कि 50 रुपये की फ़ीस है वो आप पे करने जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो आपने बिल पे इन फुल पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने पे नाउ पे क्लिक कर देना है। लो जनाब, बिल पेड सक्सेसफुली, तो आपकी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। आप वापस आ जाएंगे अपनी ऐप के अंदर, पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के ऊपर, और यहाँ पे दोस्तों पेमेंट के बाद आपको ऑप्शन मिलती है वेरीफाई पेमेंट। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो आपने वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैसेज मसूल हो चुका है, यूर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली। तो अब आपने इसको कर लेना बैक। जैसे दोस्तों आपने बैक किया, यहाँ पे आपको फ़ी वाली जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो चुकी है। समटाइम ऐसा भी होता है कि आपकी पेमेंट फौरी अपडेट नहीं होती, तो आपको कुछ वेट करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। जब आपकी पेमेंट अपडेट हो जाए तो उसके बाद आपने वेट करना है 1 वीक टू 10 डेज। अगर आपने नॉर्मल अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, जैसे कि आप नीचे वाली एप्लीकेशन में देख रहे हैं कि डाउनलोड्स का बटन यहाँ पे मिल रहा है दोनों ऑप्शंस के अंदर। यहाँ पर भी आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके आप बेफाम अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप घर बैठे नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के थ्रू बच्चों का बेफाम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।